क्लासेस में आप विद्यार्थी मित्रों का फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि दृश्य 1 में हमारे सामने क्या हुआ। एक बालक था, कंधे पे थैला था, वो बूट पॉलिश करने के लिए एक आदमी को बोल रहा था, राह पर चलने वाला राहगीर, ठीक है, उसको उसने बोला, उसने उसको मना कर दिया और इस तरह से वो आगे बढ़ गया। दूसरा था चाय वाला जो है वो भी यही कर रहा था। एक बालक अखबार पढ़ता हुआ चलता चलता चाय वाले को टक्कर लगा देता है और वो जो है चाय की किटली उसकी गिर जाती है और फिर बालक को वो बहुत डांटता है। उसी के आगे एक भिखारी है, उसके बारे में बात कही है, हाथ में किताबें हैं। उसी के हिसाब से आगे फिर वो अंधा भिखारी जो है वो बोलता है कि मुझे रास्ता पार करना है, इस रास्ते से उस रास्ते तक मुझे कोई पहुंचा दो। और एक बालक बोलता है कि जा, मेरी तो अभी एग्ज़ाम है, मैं तो अभी परीक्षा देने जाऊंगा, तू क्यों मुझे परेशान कर रहा है। फिर आगे चल के वो साइकिल वाले से टकरा जाता है। तभी उस दूसरे बालक ने उसे कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर देता। भिखारी जो है वो हेल्प मांग रहा था, मेरी कोई मदद करो। उसी वक्त दूसरा बच्चा आता है और वो उसकी मदद करता है। उसको जिधर बैठना है उधर वो बैठकर उसका कटोरा उसको हाथ में देकर वो आराम से आगे बढ़ जाता है। तभी वापस से भिखारी ने उसको कहा कि भाई मुझे तुम्हें रास्ता जो है उसको पार करवा दो। तभी उसकी भी एग्ज़ाम थी तो भी उसने वो मदद की, उसने अपना धर्म जो है उसका पालन किया। कुछ और ना सोचते हुए उसको अस्पताल भी पहुंचाकर आराम से उसे सहारा भी दिया। ये था अपना दृश्य नंबर 1 जो मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में भी बताया और अभी भी संक्षिप्त में बता दिया। संक्षिप्त मैंने इसलिए बताया ताकि हमारा रिवीजन हो जाए। अभी मैं दूसरा दृश्य जो है उस पर ध्यान देते हुए पढ़ाती हूँ आपको। दूसरा दृश्य प्रधान अध्यापक कक्ष। प्रधान अध्यापक मतलब कक्ष मीन्स प्रिंसिपल का रूम, कैबिन। प्रधान अध्यापक की तख्ती के पीछे प्रधान अध्यापक जी कुछ लिखते हुए है। एक अध्यापक का आना। अध्यापक सर, परीक्षा शुरू हो गई और देवेंद्र सेन अभी तक अनुपस्थित है, मतलब वो अब तक आए नहीं है। प्रधान अध्यापक मतलब प्रिंसिपल, क्या देवेंद्र, क्या बात हुई है? वह तो मेधावी छात्र हैं। अरे भाई, किसको स्कूटर लेकर भेजो, लेकिन ठहरो, मेरे पास फ़ोन नंबर है, पहले पता कर लेता हूँ। फ़ोन उठाते हुए हेलो हेलो हेलो, हाँ मैं प्रधान अध्यापक बोल रहा हूँ। अरे भाई, देवेंद्र की परीक्षा शुरू हो गई है, आज पहला दिन है, वह आया क्यों नहीं अभी तक? है, घर से निकले घंटा भर हो गया। हाँ, परीक्षा शुरू हुई 10 मिनट से ज़्यादा हो गई है, पता लगाओ भाई, वह तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वालों में से एक है। फ़ोन रख कर उसे घर से निकले बहुत समय हो गया है, आ जाना चाहिए, लेकिन देखिए वह आ जाए तो मेरे पास भेजना। वैसे उसके साथ वाले लड़के से मालूम करो, वही एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? अध्यापक का जाना, कुछ ही देर बाद देवेंद्र का हांफते हुए आना। देवेंद्र, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान प्रधानाचार्य? अरे देवेंद्र, इतने लेट कहाँ थे अब तक? देवेंद्र घबराया स्वर, अस्पताल सर। प्रधान अध्यापक कड़क कर, अस्पताल? परीक्षा क्या वहाँ हो रही थी और ये पेट पर खून के धब्बे नहीं गिर पड़े थे? देवेंद्र, जी नहीं, एक अंधे बूढ़े भिखारी को किसी ने साइकिल की टक्कर मार दी, उसकी टांग ज़्यादा जख्मी हो गई, वह सड़क के बीचों बीच बड़ा कराह रहा था, उसे तुरंत इलाज की ज़रूरत थी, इसलिए अस्पताल में भर्ती करवा कर आ रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ सर। प्रधान अध्यापक, शाबाश, तुमने यह जानते हुए भी कि परीक्षा का समय है आपका कर्तव्य निभाया। इंसान की ज़िंदगी इस परीक्षा से बहुत बड़ी और कीमती होती है। जाओ परीक्षा में बैठो, कमरा नंबर 4 में तुम्हारा रोल नंबर है। देवेंद्र जाता है। प्रधान अध्यापक फ़ोन उठाते हैं। प्रधानाध्यापक फ़ोन पर, हेलो सेन साहब, हाँ देवेंद्र आ गया, रास्ते में किसी बूढ़े का एक्सीडेंट हो गया था, उसे अस्पताल भर्ती करवा कर आया है। अरे भाई, इस परीक्षा में तो पास होगा ही, किंतु इससे भी बड़ी इंसानियत की परीक्षा में पास हो गया है।
ऐसे होकर सपूत के पिता हैं आप, बधाई हो। इस तरह से देवेंद्र ने पूरी बात जो है अपने टीचर, अध्यापक और प्रिंसिपल, प्रधान अध्यापक को अपने बारे में बताई कि रास्ते में जब वो आ रहा था तब एक बूढ़े इंसान का एक्सीडेंट हो गया था। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया क्योंकि उसकी टांग में बहुत सारी चोट आई थी। और वो स्कूल के अध्यापक और प्रधान अध्यापक वो बात देखकर शाबाशी देते हुए उसको कहते हैं कि जाओ, तुमने एक इंसानियत वाली परीक्षा पास कर ली है, अभी दूसरी परीक्षा आपको जो आपको देनी है सालाना, वही आपको, उसमें भी भगवान आपको उन्नति दे या तरक्की दे या आपको पास कर दे। इस तरह से बात करते हुए उसको भेजता है। और जो प्रिंसिपल हैं वो उसके पिता, देवेंद्र के पिता को फ़ोन करते हुए कहते हैं कि आपका बेटा स्कूल में पहुंच गया है। रास्ते में किसी को इसकी हेल्प की ज़रूरत थी, एक्सीडेंट हो गया था एक बूढ़े इंसान का, तो उसको अस्पताल में भर्ती करवा कर वो आ गया। आप बहुत ही होनहार सपूत, मतलब अच्छे बच्चे के पिता हैं, आपको बधाई हो। अभी आपको इसमें शब्दार्थ जो दिए हुए हैं वो आपको लिखना है, मुहावरे जो हैं वो आपको लिख लेना है। मुझे आशा है यह चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार आप अच्छे से फिर से रीडिंग भी कर लेना। थैंक यू विद्यार्थी मित्रों।